जय हिंद साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में हास्य रस और वीर रस के बारे में, उसकी जो परिभाषा है, जो उसके उदाहरण हैं, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका है हास्य रस। साथियों, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। जब किसी व्यक्ति का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हमारे मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है साथियों, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। ठीक है। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया कि हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी खाल। ऐसा यदि आप कोई भी देखेंगे तो आपके मन में हंसी जरूर आएगी कि उनका हाथी जैसा देह हो, गैंडे जैसी चाल हो। इसे देखकर आपके मन में क्या होगा, हास्य का भाव उत्पन्न होगा। तो वहाँ पे साथियों आपका हास्य रस होगा। दूसरा आपको दिया गया है, शीश पर गंगा हंसाएं, भुजन भुजंगा हंसाएं, और हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो छोटे छोटे दो आपके उदाहरण हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और इसके डेफिनेशन को भी यदि आप लिखते हैं तो आपका 2 नंबर साथियों पक्का हो जाता है। इसके अलावा साथियों आपका वीर रस भी पूछा जाता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और जब किसी दृश्य को देखने से या फिर किसी काव्य या कविता को पढ़ने से आपके मन में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव साथियों उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका वीर रस होता है। ठीक है। यदि आपके मन में उत्साह, उमंग और पराक्रम से संबंधित भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे किसी को देखने से, ठीक, चाहे किसी दृश्य को देखने से, चाहे किसी काव्य को पढ़ने से या फिर कविता को पढ़ने से, तो वहाँ पे आपका वीर रस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक दिया गया है कि उदाहरण कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इसको पढ़ने के बाद साथियों हमारे मन में एक उत्साह का भावना उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें वीर रस है। और भी देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि बुंदेलू हरे बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। ठीक है।